हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। मुसलसल हम ट्रांसमिशंस में अपने प्रोग्राम्स में इस तरह का जिक्र करते रहे हैं, ये सारे मामला डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन आज ज़ाहिर है सिनारियो तो मुख्तलिफ है, लेकिन वफूद वही है, मुल्क वही है, और सिफारती महाज पर जिस तरह से पाकिस्तान कामयाबियाँ अचीव कर रहा है, जिस तरह से दीगर ममालिक को इंगेज पाकिस्तान की जानब से किया गया है, वही सब कुछ आज की इस पिक्चर में भी हमें देखने को मिला है। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान ईरान के बड़े दीना दरीना ताल्लुकात हैं, रिलीजियस, कल्चरल, फिर आपस में पीपल टू पीपल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री। और ख़ास तौर ये जून 2025 में इजराइल ने अमेरिका अटैक किया था पाकिस्तान को, उस वक्त उनका खुल के साथ दिया था, कोई रिजर्वेशन नहीं देखा। और इसी तरह अभी जब अटैक किया ये फरवरी में, उस वक्त भी जब ये अली खamenei शहीद हुए, उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इज़हार किया, कंडेम किया। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनकी अखलाकी सफारती मदद की, खुल के मदद की। फिर जब ये मेडिसन का वक्त आया तो पाकिस्तान ने दिन रात मेहनत करके, हमारे फील्ड मार्शल ने मेरे में जितनी एफर्ट इसमें की है वो कमाल की करके दिखा दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से बात की, फिर ईरान ने से बात की, उनको कन्विंस किया, उनका कॉन्फिडेंस गेन किया। वो दे ऑलवेज प्रेजिंग फील्ड मार्शल को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। तो इन बाद फिर अल्टीमेटली इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड जो एमओयू साइन करवाया, और अभी जिस तरीके से ये एक बड़ा गम का मौका है, और इस मौके पे हमदर्दी के तौर पे, गम के मौके पे उनके गमों में शरीक होने के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन, काफ़ी लोग गए हैं। इससे ये अंदाजा लगे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के मीन कि वो पूरे पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की मिलिट्री को रिप्रेजेंट करें। इस गम के मौके पे मुश्किल वक्त में हम ईरानी अवाम के साथ, ईरानी लीडरशिप के साथ, ईरानी लीडर फौज के साथ खड़े हैं। और इसलिए आपने देखा कि जिस तरीके से सब गए हैं वहाँ पर उनका वालहाना जो है इस्तकबाल किया गया, और सब उधर रिसीव कर। दिस शोज कि वो कितनी कदर के निगाह से पाकिस्तानी लीडरशिप को देखते हैं, और वो शुक्र अदा भी करते हैं जिसका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, एक हमसाया मुल्क और एक न्यूक्लियर मुल्क, स्ट्रॉन्ग मुल्क। वो हमने उनको बिल्कुल हारिस साहब, आप सही कह रहे हैं, और आज से पहले हमने ये नहीं देखा कि जिस तरह से ईरान की जानब से पाकिस्तान के लिए जो वीज़ा फ्री किया गया, 10 रोज़ के लिए कहा गया कि आप लोग शिरकत करें जो जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं। ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा कदम है ईरान की जानब से, और वो क्यों ना करे, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि ईरान को भी तो फेस सेविंग दी है ना। इस खत्ते में अगर पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, या इस खत्ते में अगर हम चेंजेस देख रहे हैं या हालात बेहतरी की जानब जा रहे हैं, तो इसमें तो पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत ही ऐसे तरीके से गए हैं। फिर आप देखें कि वहाँ उनकी लीडरशिप उनको रिसीव कैसे की है, एक्नॉलेज कैसे की है, और हर एक मिला रिसीव करने गए हुए थे। और उसके साथ ये उन्होंने, इसका मतलब ये कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वाकई उनका हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में साथी है, साथ खड़े होने वाला। और ये हमने उनको ईरान अमेरिका लड़ाई में खास तौर पे जब 2025 में भी लड़ाई हुई, और अभी लड़ाई हमने उनको बताया, उनकी पूरी कौम ने, आपको याद है असम्बली में दहशतगर्द पाकिस्तान के नारे लगाए। फिर उसके बाद उनकी पूरी कौम जब जुलूस निकालती थी, इकट्ठे होते थे वहाँ पर, खवातीन पाकिस्तान के झंडे, ईरान के झंडे, उनके बच्चे, उनके नौजवान सब झंडे लेके फिरते थे। ये होता है जो कौम खड़ी होती है, और उसमें ये बहुत ज़रूरी भी था। इसके बाद आप ये देखें कि आइंदा के लिए अब हमारे इनसे रिलेशनशिप कितने अच्छे हो चुके हैं। अब हमने उनका ट्रेड भी करने हैं। हमने डिसाइड किया हुआ कि 10 से 15 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड करेंगे। गैस उनसे लेनी है, हमने पाइपलाइन बिछी हुई है, ऑयल हमने उनसे लेना है। लोकल करेंसी में शायद हमारी डील हो, हम बहुत अच्छा हारिस साहब, ये जिन पॉइंट्स की जानिब आप इशारा कर रहे हैं, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ये हम कर पाएंगे, इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान ने तो वो सब कुछ अचीव करवा दिया है जो दूसरे ममालिक करवाना चाह रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान को इसमें क्या मिलना चाहिए और पाकिस्तान को गेन किस तरह से करना चाहिए? जाहिर है ये ईरान वाला मामला है, गैस पाइपलाइन का इशू है, और दीगर इशूज़ हैं, तेल की फराहमी की अगर हम बात करें उस पर ट्रेड की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? देखिए, ये पाकिस्तान ने पहले ही तैयारी कर ली हुई है। आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी इन टच विद ईरानी गवर्नमेंट। अभी जब अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये ईरानी प्रेसिडेंट आए थे पेजेश्कियान, जब उनसे बात की हुई, और हमसे वो बहुत पॉजिटिव, उन्होंने खुद कहा बताइए हम पाकिस्तान को क्या कर सकते हैं। और उसमें ज़ाहिर है हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम उनसे ऑयल लें, गैस लें, जो गैस लाइन पिछी हुई है उसको आगे लेकर आए। ऑयल में बड़ा सस्ता मिल जाएगा, लोकल करेंसी मिलेगी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बहुत बचेगा। इसके अलावा उनकी बहुत गुड्स बहुत सस्ती हैं, वो हम बात करेंगे। फिर उनका चावर पोर्ट जो इंडिया के जाने से बंद हुआ है,
वो उनका पूरा कंटेनर शिप बिजनेस जो हमारे कराची पोर्ट को ग्वादर पोर्ट को मिल जाएगा, इससे बहुत फर्क है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इकोनॉमी हमारी रिवाइव होगी। तो ये आई थिंक ये वक्त आ गया कि इन दिनों में जब तक मुज़ाकरात ईरान के और अमेरिका के हो रहे हैं, हमें ये चीज़ें सारी फॉर्मलाइज कर लेनी चाहिए, ताकि एक मिनट भी जिस दिन ये तमाम फाइनल होती हैं चीज़ें, हमें उनके MOU साइन हो जानी चाहिए और हम उनसे प्रॉपर ट्रेड काउंट्री बात करें। ठीक है। अच्छा हारिस साहब, ये जो 60 रोज़ की बात की जा रही है, 60 रोज़ का जो वक्त दिया गया है, इसमें तमाम तर मामला देखे जाएंगे, मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ें वो भी हम देख रहे हैं। ज़ाहिर है ये बड़ी मुश्किल टॉक्स हैं, इतना आसान तो नहीं है कि ये मामला इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हो सकते। 47 ईयर्स के बाद अगर दो ऐसे ममालिक जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, पाकिस्तान उनको टेबल पर एक आमने सामने लेकर आया है। सो आप क्या समझ रहे हैं कि 60 डेज़ तक ये प्रिवेल करेगा? इसके बाद फिर क्या होने जा रहा है? 60 डेज़ के बाद क्या कोई और MOU ऐसा साइन होगा जिसमें मज़ीद बात आगे बढ़ेगी, या पाकिस्तान का उस वक्त मज़ीद क्या किरदार हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का जब तक ये इस्लामाबाद अकॉर्ड पक्का फॉर्मलाइज नहीं हो रही, चाहे 60 डेज लगे या 60 से ज़्यादा लगे, लेकिन तीनों टेक्निकल टीम जो बैठी हैं, इंशाल्लाह जब तक ये आर्मी जंगबंदी लाइन मौजूद है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये छोटी मोटी जो चीज़ वायलेशन होती है, इनका हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये चलती रहेंगी, ये पोस्टिंग भी होती है, राइट। मसल फ्लैशिंग भी होती है, प्रेशर टैक्टर भी होता है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा जब तक ये प्रॉपर मुआहदा साइन नहीं हो जाए। कतर और पाकिस्तान मिलकर ये एफर्ट कर रहे हैं, और ये तो कामयाबी अभी भी जब मुज़ाकरात होंगे तो वो मौजूद होंगे, ताकि कहीं भी तातुल हो, कहीं स्टैंड अप हो, कोई ऊंच नीच हो, तो वहाँ पर पाकिस्तान और कतर की टीम मौजूद है जो उनको दोबारा स्टार्ट कर सके। और फिर जब साइन होगा तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। और आई थिंक पाकिस्तान जो कारनामा कर दिया है वो पूरी दुनिया कोई मुल्क नहीं कर सका। आई थिंक ये क्रेडिट पाकिस्तान को मिलता है। फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से ये किरदार अदा किए, इट विल बी रिमेम्बर्ड, और पाकिस्तान नेशन को भी इसको याद रखना चाहिए। और आई एम श्योर इससे बड़े दूर से नतीजे होंगे पाकिस्तान के और ईरान के अपने ताल्लुक। सही है। अच्छा हारिस साहब, ये भी हमने देखा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफीन के बाद ये कहा जा रहा था कि जो उनकी रसूमात हैं वो सारी फुलफ़िल होने के बाद फिर बाकायदा तौर पे जो एक डायलॉग का सिलसिला है वो मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें फिर पाकिस्तान मज़ीद इंगेज भी करेगा, और शायद दीगर ऐसे ममालिक हैं जहाँ का दौरा भी किया जाएगा, और कुछ ऐसे ममालिक जो कि मीडिएशन का किरदार, जैसे अगर हम देखा कि अभी रिसेंटली हम कतर को वो नहीं कर सकते बिल्कुल भी मिस, कतर ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है पाकिस्तान के साथ सालिसी का। सो आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में स्विट्ज़रलैंड एक मरतबा फिर से तवज्जो का मरकज़ होगा, और वहाँ पर कोई इस तरह का कोई अकॉर्ड साइन हो सकता है। जिस तरह से JD वेंस को हमने बोलते हुए सुना कि वो ये बता रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में हम दोबारा से दौरा करेंगे वहाँ का। भी हमने रिसेंटली देखा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर तो गए हैं। देखिए, उसमें आपके सामने इस वक्त एक क्वाड की बात हो रही है, जिसमें तुर्किया है, इजिप्ट है, फिर सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, मे बी अल्टीमेटली कतर भी शामिल हो जाए। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा इस्लामिक ममालिक का क्वाड कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटजिक मुआहदा अगर हो जाता है तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें फिर इसके साथ देखिए, ईरान की और अभी खलीजी ममालिक की आपस में बहुत क्लोजनेस हो गई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दे हैव रियलाइज्ड। और इसमें भी फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने ईरान को और खलीजी ममालिक को बताया कि आप खुदा के लिए आप सेक्टेरियन क्लैश मत करें, आप अपने को सेल्फ डिस्ट्रॉय करेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेंगे। और यही इजराइल चाहता है कि अगर ये आप अपने डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका एक ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो है वो बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। इसलिए अगर ईरान और खलीजी मालिक मिल जाते हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है जो कि इजराइल को डिनाई करेगा कि वो कभी भी सोच सके कि वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब। सही। अच्छा ये ज़रा बताएगा कि जो अमेरिकन बेसेस हैं मशरिक़ वस्ता में, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी हालिया दिनों में अगर हम नज़र डालें तो ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक नाराज़ भी नज़र आए हैं, उसके पाकिस्तान की जानिब से भी थोड़ा सा रिएक्शन दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि मामलात और मफाहमत को आगे बढ़ाना था तो इसलिए उस तरह से इम्पोज नहीं किया गया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अमेरिकन बेसेस रैप अप होंगे? देखिए, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, और आई एम श्योर कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा आइंदा के लिए। हालात जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात जा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, ये आइंदा में जाके ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जो ख़ास तौर पे ईरान के और मिडल ईस्ट कंट्री के हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हमारे अपने रीजन में पाकिस्तान स्टेचर बहुत हाई हो गया है, वो बेहतर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप देखते हैं तो ये अल्टीमेटली ख़ास तौर पे जो इस वक्त के हालात हैं, और जो खलीजी मालिक ने अभी जो सफ़र किया, जो उनके बेसिस अमेरिका के हैं, वो खलीजी मालिक उससे बहुत नाराज़ हैं। इसलिए नाराज़ हैं कि बिल्कुल। अमेरिका ने ईरान में खौफ क्रिएट करके तकरीबन $3.3 ट्रिलियन का वेपन एमुनेशन इन खलीजी मालिक को बेचा।
और अपने अड्डे का ये कि जी मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए सबूत कर रहा हूँ ईरान के खिलाफ, और जब वक्त आए तो जाके वो इसराइल की प्रोटेक्शन में लाके उनको छोड़ दिए, तो वो भी बड़े फील करते हैं कि बेट्रेल किया है। अब उनकी भी थिंकिंग चेंज हो रही है, अब वो शायद सोच रहे हैं कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर मुल्कों में करते हैं, वहाँ पैसा फ्रीज हो जाता है, हम अपने इस्लामिक मालिक में करें, उनकी डेवलपमेंट हो, इनकी हार्डवेयर चाइना है, ये तुर्किया है, पाकिस्तान है, हार्डवेयर बना रहे हैं, J1, J10, J17, वो ड्रोन बना रहे हैं, तुर्किया की टेक्नोलॉजी है, साइबर वॉरफेयर। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ये 3-4 साल में हम देखेंगे काफ़ी डेवलप्ड हो गया, अच्छा सा अमेरिका दूर होता जाएगा और चाइना और ये ममालिक नज़दीक होते जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।